नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सेशन के अंतर्गत। बहुत सारे छात्रों का लगातार क्वेरी रहता है कि जितने भी सीसीए कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, अगर वो ओपन कैटेगरी के बराबर अगर नंबर लेके आते हैं तो क्या रेलवे बोर्ड उनको सीसीए कोटा से हटाकर ओपन कोटा में डाल देगा? तो क्या उसके बाद उनको पीईटी भी देना पड़ेगा? तो इन सभी सवालों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और साथियों, जो यहां पे अपडेट आया है वो भी हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी लगातार सवाल आ रहा है कि नॉन सीसीए को यहां पे बाहर का रास्ता कब तक दिखाया जाएगा आरआरबी की तरफ से, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप लोग भी टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट का इंतजार कर रहे थे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे महा बचत सेल लाइव हो चुका है, जो आपका 27 जून से लेकर 23 जून तक यहाँ पे चलने वाला है। इस सेल के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 1799 का जगह सिर्फ आपको 307 में मिलेगा, और आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 1999 का जगह सिर्फ आपको 395 में मिलेगा। अगर आप PRFT कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट और 12% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें साथियों अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, जिसमें आपका ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी 2024 में जो एग्जाम हुआ है, 2025 में जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लोग को पता है कि ALP का आपका साइको टेस्ट का यहाँ पे डेट आ गया, तो वो टेस्ट वगैरह भी आप सारा कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो साथियों, ऐसा ऑफर फिर से नहीं मिलेगा। आज ही यहाँ पे बाय करिए, PRFT कूपन कोड का यूज करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो साथियों, जब यहाँ पे आप पिछला साल का मेरिट पे जाइएगा, पैनल पे जाइएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी रेलवे ने क्लियर बहुत सारी चीजों को कर रखा है। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने RTI का रिप्लाई जो आया था, वो RTI का रिप्लाई भी हमने आपको दिखाया था। उसमें रेलवे बोर्ड की तरफ से, RRB की तरफ से क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो सीसीए कोटा के अंतर्गत आते हैं और ओपन के बराबर अगर नंबर लेकर आते हैं, तो उनको फिर यहाँ पे सीसीए का सीट नहीं देकर इनको ओपन कोटा में भेज दिया जाएगा, OUR में डाल दिया जाएगा। परंतु इनका जो पीटी है, वो इनको पीटी भी देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट डर जाते हैं कि अगर हम ओपन मार्केट वाले में चल जाते हैं, ओपन कोटा में चल जाते हैं सीसीएस से हटके, तो फिर क्या हमको पीटी देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा? तो साथियों सुन लीजिए, पीटी आपको देना नहीं पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब आपको रेलवे बोर्ड ओपन कोटा में ट्रांसफर करेगा, तो मान लीजिए कि आप जिस भी यहाँ पे कैटेगरी से सेलेक्ट हुए, हालांकि देखिए कैटेगरी का कोई मतलब नहीं बनता है, आप जितना जोन में आपका सीट है उतना कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद फिर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपके जोन में जितना वैकेंसी है, उस वैकेंसी में आपको टॉप रैंक से शामिल होना है, तो ही आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो फिर कट ऑफ वगैरह बनेगा, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है साथियों, जैसे एनआर में अगर बात करेंगे तो टोटल वहां पे 955 कैंडिडेट, 955 वैकेंसी है सीसीए का। अब यही 955 सीसीए को यहाँ पे टॉप रैंक से रेलवे शामिल करेगा। उसके बाद फिर डिवाइड कर देगा कि यूआर के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं। इस प्रकार ऐसे फिर आपका डिवाइड होता है। तो सबसे पहला मकसद होता है कि हमको जितना सीट है उतना टॉप में आएंगे तो ही तो हमको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा। आप टॉप में आएंगे ही नहीं तो फिर कैटेगरी वाइज का कोई मतलब यहां पे नहीं बनेगा। अब मानते हैं कि जैसे ओपन बोर्ड में मान लीजिए कि आपका कट ऑफ गया है, किसी भी कैटेगरी का हम लोग ले लेते हैं कि आपका गया है उसमें 75 गया है, कोई सीसीए कैंडिडेट है उनका यहाँ पे आ रहा है 76, तो इनको क्या किया जाएगा, ये जो किसी भी कैटेगरी को हो, इनको सीट दिया जाएगा यूआर वाला, इनको यूआर वाला ही सीट दिया जाएगा, ना कि आपका एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सीट दिया जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी का ही सीट दिया जाएगा, बाकी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का नहीं, इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें आरक्षण लागू होता है। ठीक है, आरक्षण लागू होता है, इसलिए उनको वो सीट नहीं दिया जाएगा। इनको सिर्फ दिया जाएगा यूआर का सीट, और इनको यहां पे पीटी भी देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये साथियों पूरा मैटर था। अगर आप लोग ओपन के बराबर नंबर लेके आते हो, जनरल के बराबर नंबर लेके आते हो, तो आपको जनरल का सीट 100% कंफर्म मिलेगा। बाकी ये देखिए पिछला साल का मेरिट है 2019 वाला का, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, फिर भी इनको यहाँ पे यूआर के अंतर्गत डाला गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है साथियों, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट था, तो फाइनली आज की इस वीडियो के माध्यम से इस डाउट को हमने क्लियर करने का प्रयास किया। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। नन सीसीए के ऊपर पूरा काम चल रहा है साथियों, बहुत जल्द आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से अपडेट देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।